तो सी शार्प में एसिंक और अवेट ये दो कीवर्ड्स कोड को कैसे बदलते हैं, आज हम इसी पर मिली एक संक्षिप्त जानकारी देख रहे हैं। हाँ, समझना यह है कि कैसे ये एप्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिव और स्केलेबल बनाते हैं। बिल्कुल। और खासकर जैसा जानकारी में भी है, जब ऐप किसी बाहरी काम का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई डेटाबेस कॉल हो या वेब सर्विस हो, हाँ सही। वहां इनका असली फायदा दिखता है। तो ये कोड में करते क्या है, हम्म, मतलब ऐसा क्या होता है कि यूजर इंटरफेस वो हम्म, यूआई एकदम स्मूथ चलता रहे और सर्वर पे भी लोड ना बढ़े। हाँ, तो देखिए स्रोत बताता है हम्म। कि शुरुआत एसिंक से होती है। अच्छा। ये कीवर्ड मेथड को मार्क करता है कि भाई ये एसिंक्रोनस है। अच्छा। और फिर उस मेथड के अंदर आता है अवेट। अब ये अवेट क्या करता है? ये एग्जीक्यूशन को, मतलब कोड के चलने को रोकता तो है, रोकता है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी फर्क है। हम्म। ये मुख्य थ्रेड को जाम नहीं करता, उसे ब्लॉक नहीं करता। ओह अच्छा, मतलब नॉन ब्लॉकिंगली पॉज करता है जैसा स्रोत में लिखा था। बिल्कुल सही, वो थ्रेड फ्री हो जाता है इंतजार के दौरान। वो सिंक्रोनस कोड की तरह पकड़ कर नहीं रखता उसे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऐप किसी धीमी नेटवर्क रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा है हम्म, या शायद कोई फाइल ऑपरेशन है, हाँ, तो भी यूआई फ्रीज नहीं होगा, मतलब उपयोगकर्ता ऐप को यूज कर सकता है। एकदम। और सर्वर साइड पर सोचिए, इसका असर तो और भी बड़ा है। वो थ्रेड जो इंतजार कर रहा था अब फ्री है, हाँ। तो दूसरे इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। मतलब सर्वर एक साथ ज्यादा काम निपटा सकता है। उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ गई। स्रोत भी यही कहता है कि ये आईओ बाउंड ऑपरेशंस के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। मतलब जहां इनपुट आउटपुट में टाइम लगता है। पहले तो शायद ऐसे कामों के लिए काफी कॉम्प्लेक्स मल्टी थ्रेडिंग कोड लिखना पड़ता होगा, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, और वो मैनेज करना भी मुश्किल होता था। तो एसिंक वेट इसे आसान बनाते हैं। जानकारी भी यही इशारा करती है। अच्छा। ये बस थ्रेड्स को ब्लॉक किए बिना एसिंक्रोनस काम निपटाने का एक कुशल तरीका है। तो थ्रेड्स मैनेज कैसे होते हैं फिर? जब वो अवेट वाला काम पूरा होता है ना, तो कोड का बाकी हिस्सा अक्सर थ्रेड पूल के किसी भी फ्री थ्रेड पर चलना शुरू कर देता है। तो ये पूरा थ्रेड मैनेजमेंट का सिरदर्द कम कर देता है। काफी स्मार्ट तरीका है। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य फायदे हुए रिस्पॉन्सिवनेस हाँ, और स्केलेबिलिटी, हाँ, खासकर आईओ वाले कामों के लिए। हाँ, मेन थ्रेड फ्री रहता है, यूआई अटकता नहीं और सर्वर ज्यादा रिक्वेस्ट संभाल पाता है। एग्जैक्टली सही कहा। और इसीलिए शायद स्रोत इसे आधुनिक डॉटनेट एप्लीकेशंस के लिए गेम चेंजर कह रहा है। परफॉर्मेंस और कोड की सिंप्लिसिटी दोनों में सुधार है। ये वाकई प्रभावशाली है। हाँ है तो। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे बस ये दो कीवर्ड्स थ्रेड मैनेजमेंट को इतना बदल देते हैं। लेकिन जैसे हर पावरफुल टूल के साथ होता है, मन में ये सवाल आता है, क्या ये तरीका, ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमेशा ही बेस्ट है, या ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां इसके अपने चैलेंज हो या शायद कुछ नुकसान भी हो? ये सोचने वाली बात है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। हाँ, इस पर आगे सोचना दिलचस्प रहेगा।